हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो आप सबको पता होगा सुपर 50 सीरीज़ की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, उसका 12th पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पुराने पार्ट्स को मिस कर दिया है तो उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है सुपर 50 सीरीज़ के नाम से। आप उसमें सारे पुराने पार्ट्स को कवर कर सकते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा कहा जा रहा था कि मंथ वाइज जो करंट अफेयर है उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी जाए। तो हमने मंथ वाइज एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें कि लास्ट 7-8 मंथ के आपको करंट अफेयर का सेपरेट मंथली वीडियोस प्रोवाइड कराई गई हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ये जो सीरीज होती है सुपर 50 की, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल अबॉलिश्ड द सती सिस्टम इन इंडिया। तो सती सिस्टम को इंडिया के अंदर अबॉलिश किया गया था, खत्म किया गया था किस गवर्नर जनरल के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक एक गवर्नर जनरल रहेंगे ब्रिटिशर्स के द्वारा। इनके द्वारा सती सिस्टम को इंडिया के अंदर अबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। Who among the following is the author of हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र किसकी बुक रहेगी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाणा भट्ट। बाणा भट्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके ऊपर लिखी गई है, तो हर्ष चरित्र के नाम से आप ध्यान रख सकते हैं कि हर्षवर्धन जो एक रूलर रहेंगे उनकी बायोग्राफी रहेगी, उनके ऊपर बताया गया है इस बुक के अंदर। What is the scientific name of विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, विटामिन ई को और किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टोकोफेरोल। टोकोफेरोल के नाम से भी विटामिन ई को जाना जाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको डेज से रिलेटेड पूछा जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे हो जाएगा, कौन सी डेट को होता है, हमारा आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। हर साल 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। डेज की एक सेपरेट वीडियो रहेगी, आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसमें 136 के अराउंड डेज जो है वो डिस्कस किए गए हैं। जो भी आपके एग्जाम्स में डेज पूछे जाते हैं वो सब डेज आपको उस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। दो होते हैं, एक तो होती है फंडामेंटल राइट्स जो कि हमने अमेरिका से बोरो किया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं ये हमने USSR रशिया के थ्रू अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें ऐड करी गई थी जो कि आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। और क्या चीजें रहेंगी जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करी गई हमारे प्रियम्बल में। 3 वर्ड्स होते हैं, उनका आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि क्या ऐड किया गया था। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो GST जो होता है उसका एक नंबर होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस की फुल फॉर्म होती है। तो इसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसमें टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। टोटल 15 डिजिट्स होती हैं GST नंबर में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई थी। ये सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि इसमें 14 से 15 ये टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं। इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम्स में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है hvsstudiesofficial@gmail.com, आप इस पे जरूर मेल करें। पेपर करेंसी वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन। तो पेपर करेंसी जो रहेगी इसको सबसे पहले इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया था कौन से साल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1861 में। 1861 में पेपर करेंसी को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले किस टाइप की करेंसी होती थी, तो इससे पहले कॉइन की करेंसीज होती थी। जो हमारे रूलर्स थे पुराने, उस टाइम पे जो कॉइन्स होते थे अलग अलग डायनेस्टीज के सिंबल्स होते थे उन पे, तो उस तरीके से पहले जो होती थी वो करेंसी होती थी।
विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, तो सार्क ऑर्गेनाइजेशन की इनमें से कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है। सार्क ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहती है आपके एग्जाम्स के लिए, तो सार्क के बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। पहले इनमें से कंट्री देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है ये कंट्री मेंबर नहीं है सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। सार्क की टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज रहेंगी, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इसके अलावा मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चाइना इसका मेंबर कंट्री है या फिर नहीं, तो चाइना भी इसका मेंबर कंट्री नहीं है। इसकी फाउंडिंग ईयर भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो 8 दिसंबर 1985 को इसको फाउंड किया गया था ढाका, बांग्लादेश के अंदर। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1952 में। 1952 में एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान के ऊपर अभी हाल ही में 2021 में एक बुक भी लॉन्च करी गई थी, जो कि हमने पीछे ही डिस्कस करी थी। अगर आपको नाम याद हो पूरी बुक का तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर टाइप करें। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था। By which article the right to education for children between 6 to 14 years has been considered as a basic right, तो राइट टू एजुकेशन को कौन से आर्टिकल के थ्रू ऐड किया गया था। ये सिंपल ये पूछा जा रहा है आपसे एग्जाम में, जिसमें कि जो बच्चे रहे 6 से 14 साल के बीच में उनको जो बेसिक एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराई जानी कंपलसरी करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A के थ्रू राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को बेसिक राइट्स है उनका एजुकेशन प्राप्त करना। Who is known as the father of Indian IT industry? इंडियन IT इंडस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा FC कोहली। FC कोहली को फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री कहा जाता है। काफ़ी सारे लोग JRD टाटा पे टिक कराते हैं, तो FC कोहली आपका करेक्ट आंसर होगा। FC कोहली आपको ध्यान रखना है। डीगो मैराडोना इज ए फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑफ विच कंट्री, तो इनका भी कोरोना के टाइम में ही इनका डेथ हो गई थी, इनका निधन हो गया था, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेयर रहते हैं फुटबॉल के, तो ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना कंट्री के एक प्लेयर रहेंगे मैराडोना, जिनका निधन हो गया था कोरोना वायरस के टाइम में 2020 या 2021 में। हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, तो राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स रहते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 होते हैं राज्यसभा में और 2 होते हैं लोकसभा में, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा Ctrl+F2। Ctrl+F2 जो होती है एक शॉर्टकट की होती है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, जो हम प्रिंट कर रहे हैं उसको देखने के लिए, एक बार प्रीव्यू करने के लिए Ctrl+F2 जो होता है ये शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Which image is printed on the back side of ₹2000 नोट, तो ये क्वेश्चन हमने आपसे पीछे भी एक बार पूछा था कि 2000 का जो नया नोट है उसके बैक साइड में किस चीज की इमेज को प्रिंट किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगलयान। मंगलयान की इमेज प्रिंट करी गई है 2000 के नोट के पीछे। अब आपको हमको एक ये बताना है कि रानी की वाव जो जगह रहती है उसकी जो इमेज है वो कौन से नोट के पीछे प्रिंट है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको टाइप करके बताएं। चिनाबर इज दी ओर ऑफ विच एलिमेंट, तो चिनाबर जो है ये किसकी ओर रहेगी, तो ये मरकरी की ओर रहती है, ये आपको पता होगा, एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है इस क्वेश्चन को। सत्रिया इज दी डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, तो सत्रिया जो एक डांस है फेमस डांस रहता है, कौन सी स्टेट का डांस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट का डांस रहता है सत्रिया डांस। जावा वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम
इन विच ईयर, तो जावा जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको पहली बार यूज किया गया था कौन से साल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1995। तो 1995 में जावा जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको सबसे पहली बार यूज किया गया था। When was the first election of Constituent Assembly held? तो पहले इलेक्शन जो हुए थे, जो पहला इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लोकसभा का, वो कब हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1946। तो 1946 में सबसे पहली बार इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। महाराजा रंजीत सिंह ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो महाराजा रंजीत सिंह ट्रॉफी जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होती है, एसोसिएटेड होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो क्रिकेट जो स्पोर्ट रहेगा वो रिलेटेड होता, तो क्रिकेट जो स्पोर्ट रहेगा उससे रिलेटेड होती है महाराणा रंजीत सिंह ट्रॉफी। Who is the author of the book सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ, तो सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शीला दीक्षित। तो शीला दीक्षित रहेंगी जिनके द्वारा बुक को लिखा गया है, ये दिल्ली से ही रिलेटेड रहेंगी, जिसकी बुक का टाइटल रहेगा सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ। विच एसिड इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रॉल, तो ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से कौन से एसिड को जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड it was started in which year, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था कौन से साल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1991 में और 1992 में। तो 1991 1992 में पहली बार दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को। किसको दिया गया था सबसे पहला अवार्ड, तो हमारे इंडिया के चेस प्लेयर रहते हैं विश्वनाथ आनंद, तो उनको सम्मानित किया गया था सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द येलो प्लैनेट, तो कौन सा प्लैनेट है जिसको कि येलो प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जुपिटर। तो जुपिटर जो रहेगा ये प्लैनेट रहेगा जिसको कि येलो प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को, और इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवेज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सागा दावा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो सागा दावा फेस्टिवल भी एक इंडिया का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, काफ़ी फेमस फेस्टिवल होता है, तो ये कौन सी स्टेट का रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम स्टेट का एक फेस्टिवल है सागा दावा फेस्टिवल। कलबेलिया डांस वॉज एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो कलबेलिया डांस रहेगा इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था कौन से साल में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2010। 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था कलबेलिया डांस को। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडियन नेवी, तो यहाँ पे आपसे इंडियन नेवी का पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है नेवी की बात हुई है, एयरफोर्स की बात नहीं हुई है। तो इंडियन नेवी की पहली फीमेल पायलट कौन थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह पहली फीमेल पायलट रहेंगी इंडियन नेवी की। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिचर स्केल। रिचर स्केल का यूज किया जाता है इंटेंसिटी को नापने के लिए अर्थक्वेक की। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट, तो हार्ट के द्वारा कौन सा हार्मोन रहेगा जो कि प्रोड्यूस किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो हमारा आंसर है एट्रियल नेट्यूरेटिक हार्मोन जिसको कि ANP भी बोला जाता है, और ब्रेन नेट्यूरेटिक पेप्टाइड। तो ये दो हार्मोन रहेंगे जिनको कि रिलीज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है हमारे हार्ट के द्वारा, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। लोटस टेम्पल इन दिल्ली वॉज डिजाइंड बाय, तो दिल्ली में जो लोटस टेम्पल लोकेटेड है उसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फरीबोर्ज सहबा। फरीबोर्ज सहबा के द्वारा डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया था दिल्ली के लोटस टेम्पल को।
साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? बेसिक क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि एक सेपरेट वीडियो है हमारी जिसमें 106 के अराउंड आपको नेशनल पार्क्स मिलेंगे, सारे इंडिया के नेशनल पार्क कवर कराए जा चुके हैं। तो उसमें बताया गया है साइलेंट वैली नेशनल पार्क रहेगा आपका केरला स्टेट में। Who was the founder of the newspaper और मैगजीन मूक नायक? मूक नायक जो एक मैगजीन है या न्यूज़पेपर रहेगा, इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा फाउंड किया गया था, लॉन्च किया गया था न्यूज़पेपर या मैगजीन मूक नायक को। The Dash Amendment Act 1990 led to the creation of a SC/ST कमीशन। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट रहेगा 1990 का जिसके द्वारा SC/ST कमीशन को क्रिएट किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990। इसके द्वारा SC/ST कमीशन को लाया गया था, क्रिएट किया गया था। When is the विजय दिवस सेलिब्रेटेड? विजय दिवस कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है विजय दिवस के रूप में। Who among the following मुगल एम्परर बैंड डांस एंड म्यूजिक ड्यूरिंग हिज रीन? तो कौन सा मुगल एम्परर रहेगा, शासन रहेगा जिसके द्वारा डांस और म्यूजिक को बैन कर दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा बैन कर दिया गया था डांस और म्यूजिक को। वेयर इज कुद्रमुखा माउंटेन रेंजेस सिचुएटेड? कुद्रमुखा माउंटेन रेंजेस कहाँ पे सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड रहेगा कुद्रमुखा माउंटेन रेंजेस। इन विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेट कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड? कामाख्या टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट में लोकेटेड है कामाख्या टेम्पल। टेम्पल्स की भी सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। जितने भी टॉपिक्स होते हैं हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलेगी। आप चैनल पे जाके हर एक टॉपिक को डिटेल में देख सकते हैं। Which amendment act reduced the voting age from 21 years to 18 years for the Lok Sabha and State Legislative Assembly elections? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स के लिए, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट रहेगा जिसके द्वारा वोटिंग एज को 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट जो है 1989 का, इसके द्वारा 21 ईयर से घटा के 18 साल एज कर दी गई थी, वोटिंग एज कर दी गई थी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज रिलेटेड टू? तो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो एक आर्टिकल रहेगा जिसके द्वारा इसको ऐड किया गया था, वो कौन सा आर्टिकल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 रिलेटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन से विलेज पंचायत को। हु इज द राइटर ऑफ बुक अनटचेबल? अनटचेबल जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद रहेंगे जिनके द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा अनटचेबल। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया? तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि पंचायती राज कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1959 में। कौन सी स्टेट से किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट में सबसे पहले 1959 में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गोल गुम्बज इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है गोल गुम्बज। हु इज द इन्वेंटर और डिस्कवरर ऑफ पोलियो वैक्सीन? तो पोलियो वैक्सीन जो होती है उसकी खोज, इन्वेंशन किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जोनस साल्क। जोनस साल्क रहेंगे जिनके द्वारा खोज करी गई थी, इन्वेंशन करी गई थी पोलियो वैक्सीन की। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम? तो फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे विक्रम साराभाई पूछे जाएं तो ये फाउंडर रहेंगे इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं विक्रम साराभाई।
मुस्लिम लीग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो मुस्लिम लीग को कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1906। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? तो बांग्लादेश के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, आपको ध्यान रखना है। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी और पहले इसके मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबजी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO लोकेटेड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा जो जगह है स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर लोकेटेड है। हु इज द राइटर ऑफ द बुक काबुलीवाला, काबुलीवाला जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर रहेंगे जिनके द्वारा बुक को लिखा गया है काबुलीवाला। और इनकी जो सबसे फेमस बुक रहेगी वो रहेगी गीतांजलि, जिसके लिए इनको अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। तो गीतांजलि बुक के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, और इनकी ही बुक रहेगी काबुलीवाला भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे जो सीरीज चल रही है सुपर 50 की, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इस सीरीज की किसी भी वीडियो को मिस ना करें। प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, सारी वीडियोज आपको एक जगह उसमें मिल जाएंगी। और जैसे ही इसके 50 पार्ट्स कंप्लीट होंगे आपको इसकी एक काफी इंपॉर्टेंट सेपरेट ई बुक प्रोवाइड कराई जाएगी PDF के फॉर्मेट में, और उसका रेट काफी ज्यादा कम रहेगा, तो आप उसको भी ई बुक को बाय कर सकेंगे 50 हमारे टोटल पार्ट्स होने के बाद में। अगर आपने अभी तक हमारी बाकी ई बुक्स को नहीं देखा है, बाय नहीं किया है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल 4 ई बुक्स हैं हमारी, आप उनको बाय कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।